झारखंड में बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। अटकलों के बीच बोले चंपई सोरेन, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं, अभी जहां हूं वहीं रहूंगा। कोलकाता कांड में पुलिस का नोटिस, बीजेपी नेता और 2 डॉक्टर्स से होगी पूछताछ। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाकर फंसे टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में तलब। कोलकाता मामले पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, यह राजनीति है, बात स्पष्ट है कि दुष्कर्म हुआ है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर केस में ममता से उनके ही सांसद ने पूछे कई गंभीर सवाल। कहा, आत्महत्या की कहानी किसने रची और क्यों फैलाई। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोलकाता कांड के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग। गृह मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रदर्शन पर हर 2 घंटे में मांगे रिपोर्ट, सभी राज्यों को दिए निर्देश। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर जयपुर महिला संगठन और डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से मरीज परेशान, पटना में 200 ऑपरेशन टले, बेतिया में 1500 लोग वापस लौटे बिना इलाज के। कोलकाता कांड पर बोले निर्भया की मां सीएम ममता बनर्जी, हालात संभालने में फेल है, इस्तीफा दे। गुजरात में सीए को लेकर बोले अमित शाह, कुछ राज्य सरकारें सीए पर गुमराह कर रही है, सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। अमित शाह बोले, आज बांग्लादेश में 9% हिंदू है, पड़ोसी देश से हिंदू कहां गए। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस के शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्णावती में ऑक्सीजन पार्क और झील का किया उद्घाटन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी 25 साल और सत्ता में रहेगी, पार्टी की जड़ संगठन दोनों बहुत मजबूत है। बीजेपी 1 सितंबर से चलाएगी सदस्यता अभियान, पीएम मोदी भरेंगे पहला फॉर्म, 1 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। 22 अगस्त को वक्फ बोर्ड पर होगी पहली जेपीसी बैठक, संशोधन को लेकर होगी ब्रीफिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, इसलिए विषय किसानों का ही होगा। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉर रूम अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन, सीएम योगी ने रोजगार मेले में मौजूद लोगों से की मुलाकात। रात में काशी की सड़कों पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ, विभिन्न विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ में 125वीं बार टेका माथा, काशीपुर अधिपति और काशी कोतवाल का सर्वाधिक दर्शन करने वाले मुख्यमंत्री बने। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर भगदड़ मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी गई, 11 पुलिसकर्मी निलंबित, 48 को शो कॉज नोटिस। बिहार में बुलडोजर एक्शन, दलित नाबालिग से दुष्कर्म हत्या के बाद प्रशासन सख्त, मुजफ्फरपुर में मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मुंबई में खुदकुशी कर रही महिला को पुलिस ने बचाया, अटल सेतु से लगाई थी छलांग, वहां खड़े शख्स ने बाल पकड़कर खींचकर ऊपर खींचा। मुंबई लोकल ट्रेन में टिकट चेकर पर हमला, पंजाब में अकाली दल ने जताया रोष, एसजीपीसी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। हापुड़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 13 नामजद सहित 6 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज, रास्ते में पानी निकालने को लेकर हुआ था विवाद। अमेठी में दबंगई
का वीडियो वायरल। गर्भवती महिला को घसीट कर पीटा, महिला गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर थाने के सामने ट्रैफिक पुलिस आपस में बांट रहे थे पैसे। सीसीटीवी कैमरे के बाद 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ओडिशा में आसमानी आफत ने मचाया कहर। बिजली गिरने से 9 ने गंवाई अपनी जान, कई घायल। केरल में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, बादल फटने से घटनाओं में 32 की मौतें। शिमला में दूसरी बार बादल फटा, रोहड़ू रामपुर रोड पर बाढ़ के कारण भारी नुकसान। हिमाचल में नेशनल हाईवे समेत 132 सड़कें बंद, सेब के बागानों को भी पहुंचा नुकसान। किन्नौर में नेगुल सारी स्लाइडिंग पॉइंट के पास लैंडस्लाइड, शिमला से संपर्क टूटा। भाग्यनगर में हुई भारी बारिश, सड़कों पर बनी जाम की स्थिति। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लैंडस्लाइड, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। कश्मीर के शोपिया में बादल फटने से टूटा पुल, भारी बारिश से कई सड़कें नदी में तब्दील। श्रीनगर में मूसलाधार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव, खराब मौसम से कटरा क्षति चौपर सेवा बाधित। ग्वालियर में भारी बारिश का कहर जारी, सड़कें बनी तालाब, हर तरफ पानी ही पानी। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश। नोएडा में भी जमकर बरसे मेघ, तेज बारिश के कारण जगह जगह पर जलभराव की स्थिति। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेहरू कैंप में सेवा बस्ती की बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। उदयपुर में हिंसा के बाद हालात सामान्य नहीं, प्रशासन ने 24 घंटे बढ़ाई इंटरनेट सेवा बंद की सीमा। कवर्धा में कांग्रेसियों के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज कराने की मांग, गायों को लेकर आंदोलन में गए थे कांग्रेसी, छोटी गाड़ी में भरने से एक गाय हो गई थी बेहोश। मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश, स्वतंत्रता दिवस पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, छात्रों और जनप्रतिनिधियों ने जताया आक्रोश। नागपुर में गौरक्षा, हिंदू दल और स्थानीय पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कत्लखाने जाने से बचाए गए 19 गोवंश। कर्नाटक में नेमंगला के पास गुस्साए लोगों ने 2 बाइक फ्लाईओवर से नीचे फेंका, बाइकरों के स्टंट से नाराज लोगों ने उठाया ये कदम। गोरखपुर में आवारा कुत्ते का आतंक जारी, 1 घंटे में 17 को बनाया शिकार, एक लड़के के हाथ पैर और मुंह पर हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल किया। दिल्ली के आश्रम इलाके में मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को रौंदा, युवक की मौत, आरोपी कार सवार समेत कई लोग गिरफ्तार। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट वाला ट्रैक हुआ बहाल, सुबह 7:41 पर पहली माइल गाड़ी पास। बाराबंकी में अज्ञात चोरों ने घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवर, नकदी और बाइक लेकर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, बस और मैक्स में सीधी टक्कर, 12 से ज्यादा लोगों की मौत। सितारगंज में युवक की डूबने से हुई मौत, नानक सागर डैम में दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। सीतापुर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, सिर कुचलने से शव की नहीं हो पा रही पहचान। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, दोस्त के घर पर युवक का पेड़ से लटका हुआ मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में पति ने की पत्नी की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। महोबा में 2 नाबालिग छात्राओं के अपहरण का प्रयास, मौके पर पकड़े गए आरोपी, 10 दिन पूर्व भी आरोपी की हुई थी किडनैपिंग की कोशिश। दिल्ली में
पीए के हॉकी खिलाड़ी बोले सरकार ने अपमान किया है। अरशद नदीम के सम्मान समारोह में बुलाया, फिर न्योता वापस लिया, कहा मेहमान ज्यादा हो गए। एलन मस्क ने ब्राजील में बंद एक्स का किया कामकाज। सेंसरशिप ऑर्डर को ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट के जज पर स्टाफ को धमकाने का आरोप। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घुसे 3 विपक्षी नेता घायल। ताइवान में स्कूल टीचर ने 6 बच्चियों का रेप किया। 224 मामले में 28 साल की सजा हुई। स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने को देगा पैसा। बड़ों को 80,000, बच्चों को 40,000 मिलेगा। जाने का किराया भी मिलेगा। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने को कहा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्पेल तूफान। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। थाईलैंड की पीएम बनी पाइटोंगर्ना शिनवात्रा। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का केस। डब्ल्यूएचओ ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किए निजी हमले, ज्ञान पर भी उठाए सवाल। बोले कमला हैरिस से अधिक सुंदर हूं। लंदन के जाने माने होटल में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी। एयर होस्टेस के होटल रूम में घुसा हमलावर, हैंगर्स से मारा और फर्श पर घसीटा। मालदीव ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, एक ही झटके में बदल गए मोइजू सरकार के सुर। रूस में आया 7.2 तीव्रता के भूकंप, काम चटका क्षेत्र में फटा शिवलुच ज्वालामुखी, लावा निकलना शुरू। भारत की तरक्की के बिल गेट्स भी हुए फैन, बोले ग्लोबल लीडर बना देश। नॉर्थ कैरोलिना में भारतीय युवा की गोली मारकर हत्या, हिरासत में नाबालिग, जांच में जुटे पुलिस। शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, हत्या का एक और मामला दर्ज। दक्षिणी लेबनान ने इजरायल का बड़ा हमला किया, 1 महिला और 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत। कांगो में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने किया बड़ा हमला, 16 ग्रामीणों की मौत के साथ 20 का अपहरण। रूसी जमीन पर कब्जे ने बदली जंग की तस्वीर। पुतिन ने पलटवार की आशंका से यूक्रेन के कई इलाके कराए खाली। हिमालय की चोटी से स्की बेस जंप कर 18,753 फीट नीचे आया ब्रिटिश शख्स। सूडान में अर्धसैनिक बल के जवानों ने गांव वालों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 85 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन के बीच चरम पर तनाव, मॉस्को का आरोप कुर्क में बने पुल को पश्चिमी हथियारों से बनाया निशाना। गाजा संघर्ष वार्ता को लेकर अमेरिका की उम्मीदों पर हमास के अधिकारी ने फेरा पानी, कहा यह भ्रम है। गाजा में 25 वर्षों में पोलियो का पहला मामला दर्ज, बिना टीकाकरण वाले 10 महीने के बच्चे में मिले लक्षण। पीएमएलएन ने इमरान खान की पार्टी के साथ बातचीत से किया इनकार, कहा हम बार बार उन्हें नहीं बुलाएंगे। हिमालय क्षेत्र में 2 ग्लेशियर झीलों के फटने से आई नेपाल के गांव में तबाही, बाढ़ ने गांव के आधे से ज्यादा घरों को पहुंचाया नुकसान। कोलकाता मामले में ब्रिटिश डॉक्टरों ने जारी किया पत्र, बोले जूनियर डॉक्टर को मिले न्याय।
कोलकाता में महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए आगे आए ढाका के छात्र विरोध प्रदर्शन कर दिखाई एकजुटता। अमेरिका ने ईरान को चेताया, कहा अगर इजराइल पर किया हमला तो भुगतने होंगे विनाशकारी परिणाम। तेजी से फैल रहा है एमपॉक्स, भारत में अलर्ट, WHO ने संक्रमित मरीजों वाले देशों की सूची जारी की। शार्क टैंक जज ने RBI से की SBI की शिकायत, अनुपम ने कहा SBI ऐप से UPI पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, बैंक समस्या मानने को तैयार नहीं है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 941 रुपए से बढ़कर 70,604 रुपए पर पहुंचा, चांदी 1,247 रुपए महंगी हुई। बिहार में शेयर मार्केट निवेश 4 गुना बढ़े, सोने की खरीद 89% बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिक बन सकता है भारत, IMF के साथ सहयोग बढ़ाने की तैयारी। SBI ने सभी अवधि के लिए ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी की, उपभोक्ता ऋणों पर पड़ेगा यह असर। स्पाइस जेट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पटदारों को इंजन लौटाने के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार। विनेश फोगाट का नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बजरंग साक्षी से मिलकर हुई भावुक। विनेश फोगाट ने सबसे लंबा रोड शो निकाला, 13 घंटे में 125 किलोमीटर चली। मोनफिल से हारने के बाद बौखलाए, अल्कारेज रैकेट पर निकाला गुस्सा, पटक पटक कर तोड़ा।